Bismillahirrahmanirrahim. Periodic table and periodicity of elements, and this is our lecture number 4 of this chapter and almost 11th lecture of our chemistry course. As you know that we were discussing about atomic size. It is hard to measure the atomic size directly. Anyhow, some techniques has been discovered that are used to measure the distance between nuclei of two bonded atoms. That distance, half of that distance is considered as atomic radius. हमने कहा था कि दो एटम के दरमियान न्यूक्लियस का फासला मापना कुछ टेक्निक के ज़रिए मुमकिन है और उस दो एक जैसे एटम्स बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियानी फासले का निसफ एटॉमिक रेडियस कहलाता है। एटॉमिक रेडियस का अगर पीरियाडिक टेबल के अंदर ट्रेंड देखा जाए तो पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है और टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, यानी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है विद इन अ ग्रुप फ्राम मूविंग टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे एक ग्रुप के अंदर जब आएँ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, बढ़ता है। इसकी बढ़ने की दो वजूहात हैं। एक पहली वजह तो ये है कि जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो एक शेल जो है इलेक्ट्रॉनिक शेल उसका इजाफा होता है। हर नीचे वाले एलिमेंट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक शेल बढ़ता है जिसकी वजह से एटम का साइज़ बढ़ता है। दूसरी बात यह है कि एक एक्स्ट्रा शेल के आने की वजह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल पर अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाती है। न्यूक्लियस के बैरूनी शेल पर जो कशिश है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से भी एटॉमिक साइज़ एक्सपेंड करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर एक ग्रुप के अंदर जब भी हम मूव करें तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। पीरियड की अगर बात की जाए तो एटॉमिक साइज़ एक पीरियड के अंदर मूविंग लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक साइज़ कम होता है। इस कम होने की वजह यह है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। जैसे हम हाइड्रोजन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। अगर दूसरे पीरियड के अंदर आ जाएं तो सोडियम का लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसके बाद बोरान का 5 है, नाइट्रोजन का बोरान के बाद आता है कार्बन आता है, इसका 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, इसके बाद ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और इस तरह नियोन 10। तो एटॉमिक साइज़ एक पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट ग्रेजुअली यानी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता है विदाउट एनी ब्रेक, यानी 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो जो जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जैसे बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आगे चले जाएँ तो बोरान के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन शेल में एक बढ़ेगा, उसी हिसाब से न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो कशिश है वो बढ़ती जाती है। इस कशिश के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ कम होता है। तो एटॉमिक साइज़ पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं और सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बढ़ने से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। एज ए रिज़ल्ट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है अक्रॉस द पीरियड मूविंग लेफ़्ट टू राइट। ये हमारे पास पीरियाडिक टेबल का एक जो है वो रिप्रेजेंटेशन है जो शो कर रही है कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएँ तो हाइड्रोजन का साइज़ कम है तो हीलियम का साइज़ उससे भी कम है, लिथियम का साइज़ थोड़ा ज़्यादा है, बेरिलियम का साइज़ कम होता जाता है और जो हम आगे जाते जाएं तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। इसी तरह से एक पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि शेल एक ही रहता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और शेल के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़
बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज मूविंग डाउन द ग्रुप इन ईच एलिमेंट वन एक्स्ट्रा शेल इंक्रीजेस। एक एक शेल जो है वो बढ़ता जाता है और उस शेल के बढ़ने की वजह से एटम का साइज़ एक्सपेंड करता है, बड़ा होता जाता है। तो इस तरह से एक ग्रुप और पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड हमने मुलाहिजा किया। तो ये बड़ा ही आसान है, इन दो लॉजिक्स को याद रखें तो ये सारा आप ट्रेंड आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड ये चीज़ें हैं, चैप्टर है। इन हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। और एनी हो, इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी, अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल आती है, यू कैन फ्रीली कॉल टू मी, यू कैन टेक्स्ट मी। आप मुझसे किसी भी तरह से किसी भी सोर्स को या मीडियम को इस्तेमाल करते हुए रब्ता कर सकते हैं और इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। एक और चीज़ जो इम्तहान में बड़ी दफ़ा पूछी जाती है, दैट इज़ लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। What is lengthenide contraction? Lengthenide contraction is actually a decrease in atomic size in those periods that contain D and F subshell. The decrease is more significant and remarkable. यानी ऐसे पीरियड जिनके अंदर D और F शेल मौजूद हैं उनके अंदर जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ तो होता है, और ये डिक्रीज़ जो है ये ज़्यादा सिग्निफिकेंटली होता है। इस डिक्रीज़ की वजह से ग्रेजुअल रिडक्शन को जो है वो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। क्योंकि डी शेल जो होता है और एफ शेल ये डिफ्यूज्ड होते हैं, यानी ये फैले हुए होते हैं ज़्यादा, और न्यूक्लियस इनको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन की वजह से ये साइज़ ज़्यादा कम रिड्यूस होता है, कंट्रैक्ट करता है यहाँ पे एटॉमिक साइज़। तो इसे कहते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ये लेंथेनाइड सीरीज़ में मोस्टली होता है। तो एटॉमिक रेडियस के बाद अगली चीज़ है आयोनिक रेडियस। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ या गेन करता है तो ये एक आयन बनाता है, और आयन का भी एटम की तरह रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है सेंटर से, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक। तो इसे आयोनिक रेडियस कहा जाता है। जब भी कोई एटम, न्यूट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है। तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये एक पॉजिटिव आयन बनाता है। पॉजिटिव आयन को अमूमन कैटाइन भी कहा जाता है। तो कैटाइन हमेशा अपने न्यूट्रल एटम से या पेरेंट एटम से छोटा होता है। इस छोटे होने की दो वजूहत हैं। अच्छा, ये कैटाइनिक रेडियस इज़ ऑलवेज लेस देन पेरेंट न्यूट्रल एटम। ये सवाल बड़ा मशहूर सवाल है और अक्सर बोर्ड के इम्तहानात में ये पूछा जाता है। तो आपने ये दो वजूहत याद रखनी है और इनको समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि न्यूट्रल एटम से जो कैटाइन है वो छोटा क्यों होता है। पहली बात, कैटाइन तब बनता है जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो जब एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम लूज़ करेगा तो उसका जो शेल होगा, बैरूनी शेल, वो रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से, जैसे सोडियम है, इसके बैरूनी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जब वो लूज़ कर देगा तो इसका बैरूनी शेल ख़त्म हो जाएगा, यानी थर्ड शेल ख़त्म हो जाएगा। 2 शेल रह जाएंगे कैटाइन के पास। तो 2 शेल 3 शेल की निस्बत कम साइज़ रखेंगे। दूसरी बात, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशियो है, निस्बत है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, उसमें तवाज़न नहीं रहता, उनका तवाज़न बिगड़ जाता है। प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। कम होने की वजह से प्रोटॉन बकिया इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश से, ज़्यादा फोर्स से अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए कैटाइन का रेडियस हमेशा न्यूट्रल एटम की निस्बत कम होता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सोडियम एटम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो रेडियस है वो है 157 पिकोमीटर। जब भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, तो पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं, और इसका साइज़ आप देखें तो ये रिड्यूस हो जाता है 95 पिकोमीटर, यानी ऑलमोस्ट ये 60% जो साइज़ है, 40% साइज़ ये इसका रिड्यूस हो जाता है, 60% साइज़ रह जाता है इसका। तो कैटाइन इज़ ऑलवेज ग्रेटर इन साइज़, स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। तो ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक आयोनिक रेडियस है। और हमने देखा कि आयोनिक रेडियस में पहला जो रेडियस है कैटाइनिक रेडियस, ये हमेशा कम होता है अपने न्यूट्रल एटम से। मिसाल के तौर पे अगर हम अल्कली मेटल्स को देखें